शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, और अगर आप इन सब की फीस को लेकर के चिंतित है तो बिल्कुल चिंतित ना हो। आप हेल्प 300 कोड इस्तेमाल करके अपनी फीस को कम कर सकते हैं। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, आज के दौर में स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में, और सबसे बड़ा रीजन स्ट्रेस का होता है टाइम वेस्ट। समय कहाँ और कब कैसे बर्बाद हो रहा है हमें पता तक नहीं चल रहा। और जो ये टाइम वेस्ट है ना, यही वजह है हमारे स्ट्रेस की। आज की क्लास में जानेंगे कि कैसे वक्त मैनेज होगा, कैसे वक्त को मैनेज किया जाता है। देखिए, टेंशन भी ज़्यादा किए बिना टाइम मैनेज करना एक लिमिट में, तो टेंशन करनी पड़ेगी। मतलब बहुत टेंशन नहीं लेनी, बट एक लिमिट में लेनी पड़ेगी अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो, अगर ज़िंदगी बनानी है तो। आप सोचते हो कभी कि आजकल हमें टाइम की इतनी कमी क्यों लगती है? टाइम पे कोई काम हो ही नहीं पाता, और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, पागल होने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। वक्त की कमी के हालात ऐसे हैं कि हम ऑलमोस्ट हर वक्त जल्दबाजी और हड़बड़ी में हैं। आजकल आप देखोगे कि इस चक्कर में लोगों को बीमारियां भी खूब पकड़ रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हमारे जीतू भैया को देख लो, एंजाइटी, थायराइड, विटामिन डी, B12 की डिफिशियंसी जैसी चीज़ों से हम घिरते जा रहे हैं हर दिन, और फिर हम मेंटली डिस्टर्ब रहने लगते हैं, और यही चीज़ फिर एंजाइटी, डिप्रेशन में बदल जाती है। लाइफ स्टाइल का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो लाइफ स्टाइल ख़राब हो रही है, ये समय की कमी की वजह से हो रही है। रात 3 बजे सोना है और सुबह 7 बजे जगना है। एक हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई साहब, इन्होंने जो भी बीमारियां पकड़ी हैं वो सिर्फ लाइफ स्टाइल की वजह से हैं, क्योंकि रात को जब 11 बजे रील देखना शुरू करते हैं तो 3 बजे तक देखते हैं और उसके बाद सोते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको एक संगी साथी भी ऐसी मिल गई जो खुद भी इनके साथ रील देख रही है, और फिर आपस में रील शेयर हो रही है। ये एक बड़ी बात होती है। दो जेनजियों का मिलना भी इस युग के लिए एक क्या बोलेंगे, अमृत काल है। दो जेनजियों का मिलना भी, और दो जेनजियों के बीच में हम जैसे बुढ़े लोगों की तो अहमियत ही खत्म हो जाती है। हमारी हर एक बात गलत होती है। आप कितना भी इन लोगों को समझाएंगे, इनको लगेगा ये आदमी एकदम गलत बोल रहा है, पुराने जमाने का ठेठ या ठूठ लोग कह सकते हैं इसको। वैसे ये लोग हमें समझते हैं जब हम इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो समय की कमी सबकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, जो कि किसी को पसंद भी नहीं है। हर आदमी बिजी है, भाई साहब भी बिजी हैं। क्या कर रहे हैं? विदाउट एनी वर्क। हर आदमी कह रहा है बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। अभी आप पास दे दो IPL का, तुरंत निकल जाएंगे। हालत यह है कि किसी के भी पास आधा घंटा बैठकर कुछ भी ना करने का समय किसी के पास नहीं है। वॉशरूम में तो मोबाइल, खाना खाते वक्त तो मोबाइल, हर वक्त कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। आप सोचिए, पुराने लोगों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, और हमें पड़ रही है। ऐसा तो है नहीं कि उस वक्त दिन में 48 घंटे हुआ करते थे और अभी केवल 24 घंटे मिल रहे हैं। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का ही वक्त मिला है। मैं आपको बताता हूं, 2000 के बाद से ही लोगों को जीवन में समय कम पड़ने लगा। जब से ये पैदा हुई हैं तब से लोगों को समय कम पड़ने लगा, और यह समस्या अब तक सिर्फ बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है, पर 2000 की शुरुआत से हम समय बचाने के नए नए तरीके, चीजें, टेक्नोलॉजी बनाने में लग गए। पहले ऑफलाइन क्लासेस जाना आना कितना वक्त लगता था लोगों को, लोग फिर भी 1 साल में सिलेक्शन ले लेते थे। आज घर बैठे सब मिल रहा है, सारी क्लासेस ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, दुनिया पढ़ा रही है, लेकिन फिर भी तैयारी पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि जिस मोबाइल को ऑनलाइन क्लासेस के लिए खोला गया था उसमें घंटों तो रील्स और शॉर्ट्स चल रहे हैं। आज इतनी रील्स इसीलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। आज मोटिवेशन की जो रील्स हैं वो फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही हैं, क्योंकि अति हो गई है, और अति हर चीज की बुरी होती है। पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल, स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन उस वक्त लोगों को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। पहले मिक्सर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन ये नहीं थी, लेकिन मम्मियां सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी, और टाइमली सब निपटा भी लेती थी। सही कह रहा हूं भाई? पहले लाइट नहीं थी, लेकिन किसी को रात भर जागकर काम करने की जरूरत भी नहीं होती थी। मुझे लगता है तब जीवन ज्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। आज के वक्त में
फैक्ट्री, ऑफिस, नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उससे हम बस घड़ी के गुलाम बन गए। हमने जीवन को इतना मुश्किल बना लिया, बहुत ज्यादा कुछ पाने की ख्वाहिश में ऑलमोस्ट जिंदगी को खोते जा रहे हैं हम। जीवन की रफ्तार जैसे ही धीमी से तेज हुई, जीवन सरल से मुश्किल हो गया। हमारी लाइफ में इंटरनेट आ गया, मल्टीमीडिया फोन्स आ गए, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ दे रहे हैं। आज हमें पता है उर्फी ने आज क्या पहना है, आज नूरा कहाँ से निकल रही है, मलाइका के हाथ में कौन सी जिम की बोतल है, सब पता है हमें, क्योंकि मल्टीमीडिया फोन्स हमारे हाथ में है। टीवी जीवन में आ गया, बटन दबाते ही दुनिया की खबरें जान लेते हैं। यहाँ बैठे बैठे हमें पता चल गया था कि भारत की सेना ने कराची पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे कब्जा कर लिया। एबीपी न्यूज। आज कारें, हवाई जहाज सब कुछ है, तुरंत जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। 5G मोबाइल से दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर पा रहे हो। देखो कैसे शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया की महिला से बात करके और शादी कर ली, और उसके बाद फिर खत्म हो गया सब, क्योंकि मोबाइल है। आज किसी से भी बात कर पा रहे हो, देख पा रहे हो इनफैक्ट उसे। मॉडर्न इन्वेंशन ने जीवन की रफ्तार तो बढ़ा दी, पर यही जीवन में वक्त की